हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक, जिसकी क्रम संख्या है 15, जो कि क्लास 6th, 7th और 8th के लिए है। और इस वर्कशीट की डेट है बच्चों 3 फरवरी 2022। बच्चों, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम एक कविता का पाठन करते हैं। आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि इस कविता में किसके बारे में बात की गई है। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। तो देखो, हमें यहाँ पे 1 2 3 4 चित्र दिए हुए हैं और बीच में हमें एक छोटी सी कविता दे रखी है। तो चलिए कविता को हम पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस कविता के माध्यम से हमें किन चीज़ों के बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है। तुमने क्या नहीं देखा, आग सी झलकती मैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको रात दिन झुलसाती मैं। तुमने क्या नहीं देखा, बाढ़ सी उमड़ती मैं, रिमझिम बरसाती मैं नहीं। मुझे पहचाना, धूल भरी आंधी में तिनका सी उड़ाती मैं। जानोगे तब जब कोहरे सी घिर जाऊंगी, ठंड से सिकुड़ जाऊंगी मैं क्या हूँ, मौसम। हर साल हर बार 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 आऊंगी। तो बच्चों, यहाँ पे हमें अलग अलग मौसम के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे है बारिश का मौसम, यहाँ पे है सर्दियों का मौसम, यहाँ पे है पतझड़ का मौसम और यहाँ पे है गर्मी का मौसम। तो ये 4 मौसम या 4 ऋतुएं होती हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे हमें एक प्रश्न दे रखा है। इस कविता में कौन कौन से शब्द आपको कठिन लगे उन्हें लिखिए। तो बच्चों, इस कविता में आपको ऐसे शब्द चुनने हैं जो आपको कठिन लग रहे हैं। जैसे मान लो, हो सकता है कि आपको झलकती का मतलब ना पता हो या इसे पढ़ ना पा रहे हो, तो आप पहला शब्द आप ये लिख सकते हैं। हो सकता है आपको झुलसाती का मतलब ना पता हो सकता है उमड़ती का मतलब ना पता हो। ठीक है। तो जिन जिन शब्दों को पढ़ने में आपको कठिनाई हो रही है, या जो शब्द आपने पहली बार पढ़े हैं, या फिर जो शब्द आप पढ़ तो पा रहे हैं पर उसका मतलब नहीं पता, वो सारे शब्द आप पहले प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि इस कविता में किन ऋतुओं की बात की गई है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आप 4 नाम लिखेंगे। पहला कौन सा लिखेंगे, गर्मी। ठीक है, पहला आ जाएगा गर्मी। दूसरा आ जाएगा बारिश। तीसरा कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा पतझड़। और इसके अलावा चौथा है सर्दी। ठीक है। तो ये 4 मौसम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न कि आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है। इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, आपको जो भी चारों में से जो मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसके बारे में कोई भी 5 लाइन आप बताएंगे। जैसे कि मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बारिश के मौसम में जो हमारा मौसम होता है, यानी तापमान ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। दूसरी चीज़, ना इसमें हमें गर्मी लगती है ना हमें ठंड लगती है। ठीक है। तीसरी चीज़, ये मौसम इतना अच्छा होता है कि इस समय बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। चौथा, हम कहीं भी बाहर जा सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। ठीक है। तो इन सब, और 5वां क्या है कि हम बारिश में नहा कर भी बहुत ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। तो आप अगर बारिश पसंद करते हैं तो ये 5 वाक्य लिखेंगे, लेकिन अगर आपको कोई और मौसम पसंद है तो उस मौसम की कुछ खासियत 5 वाक्य में आप लिखकर बताएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसमें हमें गतिविधि करनी है और इसमें हमें कह रखा है कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी ऋतु कब से कब तक होती है, इसके बारे में अपने परिवार में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ आपको और फिर आप उसको देखते हुए अपने पेरेंट्स के साथ इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में स्प्रिंग का मौसम सीजन होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वसंत। ठीक है। इसके बाद आता है समर, यानी कि गर्मी का मौसम, और ये किन किन महीनों में होता है? ये होता है जून में, जुलाई में और अगस्त में।
इसके अलावा अगर हम ऑटम की बात करें, जिसको हम कहते हैं पतझड़, तो इस मौसम में क्या होता है, कौन से महीने में आता है ये? सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में। इसके अलावा अगर हम बात करें दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जैसे फ़िलहाल अभी फरवरी चल रही है, तो अभी है विंटर्स यानी कि सर्दी का मौसम। ठीक है, तो इन चारों पे आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे। और ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जो आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।